Dear students, welcome back to this series of units to logic gates. ये इसका लेक्चर नंबर 8 है। इसका टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ये जो पिछला लेक्चर था ना, वेक्टर जहाँ से बिगिन किया था लेक्चर 7 से, तो इस लेक्चर में हम जो 15 प्रॉब्लम करने वाले हैं वो एक लेवल अप है। और यहाँ पर जो आपको वेक्टर्स में डरावना टाइप के क्वेश्चंस लगते हैं ना, वो इस लेक्चर के बाद आपके लिए सिर्फ 3 लाइन का क्वेश्चन बन जाएगा। जो भी वेक्टर्स के डरावने वाले क्वेश्चन लगते थे, कितनी लाइंस? 3 लाइंस बस। आपसे एक ही उम्मीद है कि जो थियरी कैप्सूल होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, फिर उसको कोरिलेट करिएगा कि हम सारे प्रॉब्लम्स पे उसको कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। तो लेट्स बिगिन। पहले बैटल प्लान देख लो। 15 प्रॉब्लम्स में क्या क्या है देखो, समझ में आएगा। पैरेललोग्राम लॉ है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट वो है, और इक्वल वेक्टर्स एट स्पेशल एंगल, ये जेई का एवरग्रीन टॉपिक है। और लास्ट में 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, लामिस थ्योरम है, आसान है, उसमें भी मैं ट्रिक दिखाऊंगा आपको। लेकिन असली चीज ये है, देखो बॉस लेवल। जब रिजल्टेंट किसी एक फोर्स के परपेंडिकुलर हो, ये बॉस लेवल का है। और इसको ध्यान से सुनो, जो 4, 6, 7, 14 ये जो क्वेश्चंस है ऐसे, यहाँ पे तो 4 है, तो 4 मतलब पूरे इस डीपीक्यू का मोर देन 1/4 हिस्सा हो गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मतलब पूछा जाता है। और मुझे पता है आप लोग यहाँ पे कहाँ अटके हो, है ना। जैसे 1090 इन्फिनिटी लिख देते हो, फिर वो बुकिश 3 इक्वेशंस बनाते हो, और फिर 5 मिनट के अलजेब्रा में आप लोग डूब जाते हो। तो ये आज का मैं कहूँगा कि जो बीमारी है वो परमानेंटली ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉमिस है आज का, देखते जाओ बस आप। तो 2 मिनट का रिवीजन है, फिर सीधा प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। भाई ये तो पता है, 2 वेक्टर्स, टेल टू टेल, एंगल थीटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये तो आपको नींद में भी आना चाहिए, जो फॉर्मूला लिख रखा है ना। सपने में भी कोई पूछे तो भी। और डायरेक्शन, तो बोले रिजल्टेंट ए से कितना झुका हुआ है, इसका भी ये जो फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, ये जो tan अल्फा वाला फॉर्मूला है ना, इसको रट्टा मत मारो, इसको समझो। देखो डायग्राम, बी का एक हिस्सा ए के अलोंग जाता है और वो बी कॉस थीटा है, और एक हिस्सा ए के अक्रॉस परपेंडिकुलर, वो बी साइन थीटा है। तो tan अल्फा बस परपेंडिकुलर अपॉन टोटल अलोंग दैट पार्ट, बस इतना ही है। तो ये उलझना नहीं है, बी कॉस थीटा ऊपर ले नीचे ले कैसे ले, ये डायग्राम देखो और उस हिसाब से फॉर्मूला अपने आप याद रह जाएगा आपको, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है अच्छी है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, है ना। फॉर्मूला भी आप कहीं पे लिख के रखो या याद रखो। 2 सेकंड वाली रिकॉल वाली चीजें है यहाँ पे, है ना। एग्जाम में सोचने का टाइम नहीं होता, मिलता नहीं है, ये सारी आदत से हो जानी चाहिए, रिफ्लेक्सिस। पहला है रिजल्टेंट हमेशा किस रेंज में होगा, तो बोले इस रेंज में। देखो मोड ऑफ ए माइनस बी से लेके ए प्लस बी तक, इससे बाहर कभी जा सकता है, बोले नहीं, कभी नहीं। मैक्सिमम कब होता है, बोलो थीटा 0, दोनों सेम डायरेक्शन। मिनिमम बोलो कब होता है, ये सब पिछले लेक्चर में भी तो देखा था, थीटा 180 अपोजिट, हो गया कि नहीं। और थीटा 90 पे सीधा पाइथागोरस लगा दो, देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर। और अगर मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस, तो इसका मतलब तो एक ही है भाई, दोनों पैरेलल है, थीटा 0 हो गए, और क्या कह सकते, समझे कि नहीं ऐसे। तो ये सारे क्वेश्चन के बेस में पूछे जाते हैं, तो सीधा एक सेकंड में उड़ जाएंगे अगर आपको आज। अब राइट साइड देखो, ये 2 इक्वल वेक्टर्स है दोनों, हाँ इक्वल, एफ है एंगल थीटा पे। तो ये आप याद रखो कि 2f cos थीटा बाई 2 यहां लिखो। तो इसी से ये सारी टेबल निकलती है, 60 डिग्री पे √3f, 90 पे √2f,
है ना। और ये स्टार मार दो इसे, देखो 120 डिग्री पे रिजल्टेंट एफ के बराबर, दो बराबर फोर्स, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही। ये जेई का ऑल टाइम फेवरेट है। आज ये आएगा 2 बार 3 बार, देखना है पूरे डीपीपी में, आप देखते जाओ, है ना। चलो, अच्छा, पेन पॉइंट, अब यहां रुको। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो, जो मैंने 3 लाइन बोले थे जहां आप अटके हो, जो आपका पेन पॉइंट है, तो चाहे वीडियो में से थोड़ा इधर उधर भूल जाओ, ये मत भूलना, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है। चलो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू ए। और अब क्या करते हैं 90% बच्चे, बोलो तो टेन अल्फा फॉर्मूला उठाओ, फिर टेन 90 इक्वल्स इन्फिनिटी, है ना। फिर थोड़ा सा इन्फिनिटी देख के घबरा जाओ, है ना। फिर वो बुकिश साइमल्टेनियस 3 इक्वेशंस, है ना। तो ये दर्द है, फिर वहां वो इक्वेशंस थोड़े थोड़े टाइम लेते हैं, और ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं कॉपीज चेक की है, तो ये आपका दर्द है। तो देखो, अब इस दर्द का इलाज, एक पिक्चर है बस, ये एक पिक्चर, हेड टू टेल रूल याद करो, बस ये तो पता है, नथिंग और। ए खींचो, उसके सिर से बी खींचो, ठीक है, और आर ट्रायंगल को बंद करता है। अब अगर भाई साहब आर परपेंडिकुलर है ए के, तो ट्रायंगल में ए और आर के बीच का तो राइट एंगल बन गया, ठीक है। मतलब ए और आर बन गए लेग्स, और भाई साहब बी, बी बन गया हाइपोटेनस। ये समझो भाई साहब, जो बी है दूसरा वेक्टर, वो हाइपोटेनियस बन गया है। तो यहां पे इससे अब देखो, है ना, दो गोल्डन फैक्ट्स, ये लिख लो, काम आएंगे। पहला फैक्ट है, तो क्योंकि हाइपोटेनस है, बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सीधा पाइथागोरस, है ना। ये कैप्सूल याद रखो, काम आएगी, बार बार चलेगी डीपी में। फैक्ट नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए बाई बी, याद रखो ये भी। एंगल हमेशा ऑप्ट्यूस, क्योंकि बी को पीछे झुकना पड़ेगा ना, तभी तो उसका अलोंग कॉम्पोनेंट ए के कैंसिल करेगा, तभी तो आर परपेंडिकुलर होगा, ये समझो आप। और तीसरा है, बोनस वेपन ले लो, फैक्ट 1 को फैक्टर कर दो। देखो ये बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, हुआ कि नहीं। इक्वल्स क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर, ये तो सिंपल है। अब देखो ये पूरा, इसकी ताकत समझो। अगर क्वेश्चन में सम दिया है, ए प्लस भी देते हैं, तो डिफरेंस एक डिवीजन में निकल जाएगी, समझे, एक डिवीजन, कोई क्वाड्रेटिक नहीं, कोई 1090 नहीं। अब जैसे मैंने कहा ना, ये पिक्चर प्रॉब्लम 4 प्रॉब्लम्स में है, ये चारों प्रॉब्लम्स को देखो कैसे उड़ा देती है। आप सिर्फ क्या करो, जैसे कहता हूं मैं, देखते जाओ बस। अब प्रॉब्लम देखो, पहला सवाल है, क्या बोलता है, दो फोर्सेस, दोनों एफ मैग्नीट्यूड के, और रिजल्टेंट भी एफ। भाई साहब एंगल क्या होगा, हम्म। भाई वीडियो पॉज करो और देखो, 20 सेकंड, हिंट तो आपको दे ही रखिए। अभी जो टेबल देखी वही, मतलब याद ही है, तो फिर सॉल्व क्या करना, फिर भी चलो, हो गया। देखो, इक्वल वेक्टर्स, तो आर इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई टू, तो आर को एफ रखो, टू एफ कॉस थीटा बाई टू इक्वल्स एफ, तो कॉस थीटा बाई टू इक्वल्स हाफ, तो थीटा बाई टू इक्वल 60, तो थीटा इक्वल्स 1 है कि नहीं, 120। अगर टेबल याद थी तो देखते ही आंसर था, 20 सेकंड नहीं, 2 सेकंड, दो इक्वल रिजल्टेंट इक्वल, मतलब 120, सीधा भी है। तो क्रॉस चेक के लिए मैंने ये फॉर्मूला से भी कर लो, कॉस थीटा माइनस हाफ आना चाहिए, तो सेम बात है। देखिए ना टेबल की ताकत। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ए प्लस बी का रिजल्टेंट R1, बी को उल्टा कर दिया, मतलब रिवर्स, तो रिजल्टेंट R2।
पूछा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। लो भाई 40 सेकंड लो, पॉज करो, दोनों के स्क्वायर को तो लिखो, जो आता है वो तो लिखो। तो देखो एकदम आपका खुद ब खुद उड़ जाने वाला है। समझे कि नहीं आप? ट्राई करो। देखो R इक्वल्स A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। बी उल्टा, तो भाई बी उल्टा मतलब एंगल हो गया 180 माइनस थीटा, इतना ही तो होता है, मतलब माइनस करना है और क्या। तो R2 मतलब A² प्लस B² माइनस 2AB कॉस थीटा। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई नहीं। ऐड करो प्लस वाला माइनस वाला कॉस थीटा टर्म, कट्टा, है ना। तो बचा क्या, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू A² प्लस B²। ठीक है, तो यही तो आंसर में था। हो गया कि नहीं आंसर? और एक बात नोट करो, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये आगे मैं इसका जिक्र बार बार करने वाला हूं। एक आइडेंटिटी भी है ये। देखो कैसे, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी जो होती है ना, डायगोनल्स के स्क्वायर का सम इक्वल्स चारों साइड के स्क्वायर का सम, बहुत पावरफुल है ये। इसे याद रखो, आगे काम आएगी। बोले आगे कब? रुको, ये आज ही आने वाली है, समझे कि नहीं? और तब उलझना नहीं, तब इसको याद रखना है। चलो क्वेश्चन 3, F1 F2 फ्री का गिफ्ट है ये। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट क्या होगा? 10 ही सेकंड लो बस, 10 सेकंड, हाँ, क्योंकि ये सब अब डिस्कस हो चुका है। अब देखो, थीटा 90 कॉस 90 0 रूट F1 प्लस F2 स्क्वायर पाइथागोरस, है ना आंसर से। लेकिन 1 सेकंड देखो, ऑप्शन डी देखो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, मजेदार है ये, है ना, बिना रूट के है। तो क्या हुआ भाई, इसका यूनिट न्यूटन का स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन का स्क्वायर होता है क्या? तो डायमेंशन चेक से भी ऑप्शन ऐसे ही मर जाते फ्री में। तो ये मतलब आदत भी है कि ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, कोरिलेट हो जाता है। गलत डायमेंशन वाला तो ऐसे ही उड़ जाएगा भाई, है ना। क्वेश्चन मजेदार, मतलब ऑप्शन मजेदार दे दिए। चलो अब हाँ, परपेंडिकुलर, अब आता है मजा। देखो परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ये राउंड 1 लिखा है। दो फोर्सेस का सम 16 न्यूटन, रिजल्टेंट 8 न्यूटन, और वो स्मॉलर फोर्स के परपेंडिकुलर है। फोर्सेस बताओ। अगर वो कैप्सूल मैंने दिखाया था याद है तो 7 सेकंड लगाओ इसको। शर्त यह है कि 1090 अलाउड ही नहीं है आपको, सिर्फ वो ट्रायंगल यूज करो। और देखो B-A × B+A R², जाओ करो, हो जाएगा। सब कुछ तो बोल दिया हिंट में। देखो ये, देखो कितनी खूबसूरत है ये। 3 लाइन है, देखो लिखता हूं। लाइन 1 दिया है A+B 16, है कि नहीं, इक्वल्स, देखो सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। दूसरा परपेंडिकुलर ट्रायंगल बी हाइपोटेनस, बोला था कि नहीं, तो बी इक्वल्स हो जाएगा A² प्लस 16, जो ये आगे भी आने वाला है। तीसरा फैक्टर करो, B-A × B+A 64, तो B+A तो 16 है ही भाई, तो B-A क्या हो जाएगा, डिवाइड करो, 4 मिला कि नहीं, और सम 16 डिफरेंस A। अब मत बोलो कि ये कैसे करना है ना। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सीधा मिल जाएगा आपको, है ना। A6 मिला, B10 मिला, आंसर A। खत्म हो गया कि नहीं? बोलो 1090 वाली 3 इक्वेशन जो आप बार बार करते हो वो बेटर थी या ये बेटर है, बोलो। और देखो डायग्राम 6 8 10 क्या है, 3 4 5 का डबल है कि नहीं, 3 4 5 याद है, तो ये भी जेई को, ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेस है ना, इससे बहुत प्यार है। ये
याद रखना, बार बार आने वाली है और मैं आपको ऐसी 3-4 ट्रिपलेट्स बता दूंगा जो आपको याद रखनी होगी। जब आएगी तब बताएंगे आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5। पी दिया है, क्यू दिया है 5, 12, 13, पी प्लस क्यू इक्वल्स आर। क्यू और आर के बीच का एंगल कितने सेकंड लोगे भाई आप लोग? दिया तो है 30, लेकिन मैं तो बोलूंगा 3 सेकंड में हो जाएगा। 5, 12, 13। समझ में आ रहा है ये क्या है? 5, 12, 13 कौन सी शेप है ये? तो बस हो गया, यहां से हो गया, देखो आप, खत्म हो गया 3 सेकंड में। तो क्यू और आर के बीच का एंगल सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस थीटा इक्वल्स हाइपोटेनियस होता है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइप, तो 12/13 आ गया। तो थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स, है ना, कोई कंपोनेंट नहीं कोई। वैसे आप देखा जाओ तो ये वो वाली रिजल्टेंट इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा से भी निकल जाता है ये, उससे निकल जाएगा, 2-3 लाइन की मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पाइथागोरस दिखा है तो ट्रिपल पहचानो, ट्रायंगल देखो, आंसर लिख दो। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा। और ये टॉपर और यू कैन से कि जो बिगिनर है या एवरेज है, उनके बीच का यही डिफरेंस है। तो वो टॉपर कैलकुलेट को नहीं करना पड़ता है, पैटर्न दिखता है, और क्योंकि वो प्रैक्टिस से आता है, वो देखता है, कैलकुलेट नहीं करता है टॉपर, यू कैन से लाइक दैट। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो राउंड 2 है, आगे वापस परपेंडिकुलर, थोड़ा सा ट्विस्ट है। रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड बी का आधा है ना। ठीक है भाई, दे दिया है वही, और ए के बीच का एंगल पूछा है। अगेन वही ट्राइंगल, लेग्स ए और आर इक्वल्स b/2 हो गया। हाइपोटेनियस क्या होता है हर बार? बी होता है कि नहीं हर बार? और फिर फैक्ट 2 जो थी, कॉस थीटा इक्वल्स -a/b, जाओ करो, हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो 10 सेकंड में भी हो जाएगा अगर आपको ये सब याद है तो। देखो, चलो देखो, b² पाइथागोरस लगा रहा है यहाँ, और क्या नहीं, b² इक्वल्स a² + b²/4, ये क्योंकि वो b/2 दी रखा था ना, तो a² निकल आएगा आपका आपका 3b²/4, मतलब a², अरे a इक्वल्स √3/2 इंटू बी। ठीक है, दूसरा फैक्ट देखो, कॉस थीटा होता है -a/b, तो -√3/2, तो थीटा 150 सीधा निकल के आया कि नहीं 10 सेकंड में? डायग्राम देखो, 3, 30, 60, 90 ट्राइंगल निकला कि नहीं? और स्मार्ट बात क्या होता है, बिना कुछ किए, जो आपका देखो ऑप्शन अगर आपको याद है तो आधे ऑप्शन तो ऐसे ही मर सकते थे। कैसे? तो थीटा तो ऑप्टिस होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बी का अलोंग कंपोनेंट ए को कैंसल करता है, उसको झुकना पड़ेगा, पीछे झुकना पड़ेगा, ये ऐसे परपेंडिकुलर में उसको, तो 90 से कम वाला कोई भी ऑप्शन अगर हो तो सीधा कट कर देना, है ना। लेकिन आजकल यही भी स्मार्ट है, 90 से कम वाले ऑप्शन नहीं देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो परपेंडिकुलर, राउंड 3, तो आर परपेंडिकुलर टू पी, पी और क्यू के बीच का एंगल क्या है? देखो 15 सेकंड। तो बोला है ना कि फैक्ट टू, से इट लाउड, लाउड मतलब आप, पता ही है आपको फैक्ट टू क्या था, -a/b, क्या ही करना है अब इसमें। चलो देख लो, ये पता ही है क्या करना है इसमें। तो cos थीटा इक्वल्स -p/q, सीधा आंसर।
कॉस इनवर्स पी बाय क्यू। तो एक लाइन में, तो तीन लाइन भी नहीं लगा। आर परपेंडिकुलर पी है, मतलब पी की डायरेक्शन में नेट कुछ नहीं बचेगा, वही बार बार बोल रहा हूं। तो क्यू के अलॉन्ग का कंपोनेंट पी को पूरा कैंसिल करेगा, पी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल 0, तो यहीं से वो आता है। तो असल में ये जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, ये हमारे टूल का प्रूफ बन गया यहाँ पे, है ना। वापस एक बार प्रूफ देख रहे हो, वैसे तो हमें पता था। देखा। तो देखो ये तीसरा राउंड है कि कितना फेवरेट है ये परपेंडिकुलर वाली चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। ये बड़ा प्यारा सवाल है, और इसमें वो वाली पैरेललोग्राम याद कराऊंगा मैं आपको। दो यूनिट वेक्टर्स का सम भी यूनिट वेक्टर है, तो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई साहब, है ना। हिंट देखो, क्वेश्चन 2 याद है कि नहीं, वो आइडेंटिटी पैरेललोग्राम लिख रखा है, एक लाइन में होता है भाई। अगर जैसे डिफरेंस पूछा है, पैरेललोग्राम में एक होता है सम, एक होता है डिफरेंस डायगोनल, है ना। देखो अब जादू देखो आप, आइडेंटिटी पैरेललोग्राम ये और कुछ नहीं है, सम का स्क्वायर प्लस डिफरेंस का स्क्वायर। जो आइडेंटिटी थी वो बोलती थी टू इंटू जो भी वेक्टर थे, वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, ये निकल के आया है फोर, ठीक है, राइट हैंड साइड फोर। अब सम तो यूनिट है भाई, वही तो दे रखा है, यूनिट है ना, सम दे, तो इसलिए तो सम का स्क्वायर वन ले लिया, तो वन प्लस डिफरेंस का स्क्वायर मतलब एन डी, ये हो जाएगा आपका फोर। तो डिफरेंस स्क्वायर थ्री, तो डिफरेंस आपका रूट थ्री, आंसर भी एक लाइन में हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो फिर क्या करते हैं, सारे इक्वेशंस लगाओ बेसिक से और फिर उससे करना पड़ता आपको। देखो स्टैंडर्ड मेथड भी इसीलिए दे रखी है स्क्रीन पे। पहले क्या करो, थीटा निकाला, पहले निकालो, तो 120 आएगा, देखो, फिर डिफरेंस फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो डिफरेंस फॉर्मूला से फिर आपका मिल जाता आंसर, वही मेहनत डबल। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो चेन करते हैं ना। क्वेश्चन 2 में जो आइडेंटिटी मिली वो 8 का शॉर्टकट बन गई। तो किसी भी डीपीपी या ऐसे जो प्रॉब्लम होते हैं उसको यही ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हर क्वेश्चन अगले का हथियार बनना चाहिए, हर क्वेश्चन में जो अर्क है उसे आगे लगाते जाओ। बड़ा प्यारा सवाल है ये, और मुझे पता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन 10-10 15-15 मिनट ले लेते, पहली बार जो करता है वो। चलो, मैक्स और मीन रिजल्टेंट का रेशियो दे रखा है, पी और क्यू में रिलेशन पूछा है। तो देखो मैक्स मतलब क्या होता है प्लस, मिनिमम मतलब माइनस, तो करो ट्रांसलेट, है ना। 30 सेकंड दिया है आपके लिए, तो ये सिर्फ 10 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखो जादू, पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू दिए रखा है 3/1, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, चलो, तो P इक्वल्स टू क्यू, सीधा, कुछ नहीं किया यहाँ पे। देखो और जनरल फॉर्मूला तोहफे में ले लो, यहाँ पे रेशियो होता है, अगर n:1 जैसे 3:2, तो n इस, तो P बाय क्यू इक्वल्स लिखो n+1 अपॉन n-1, खत्म, है ना। यहाँ n इक्वल्स 3, तो 4/2 2, तो आंसर देखते ही खत्म हो जाता है। तो अगर ये पता था तो बहुत टाइम बच जाता और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाता। अब ये 3 न्यूटन 2 न्यूटन थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन बिल्कुल डर जैसा कुछ नहीं है, और रिजल्टेंट आ रहा है।
थ्री वाले को सिक्स कर दिया है ना, और रिजल्टेंट दे दिया है 2 आर, तो बोले थीटा क्या है? ले लो भाई जितना टाइम लेना है। 90 सेकंड लो, 2 मिनट लो, 3 मिनट लो, करना कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो जो बेसिक फॉर्मूला है ना, और कॉस थीटा को करो, एक्स मान लो और अलजीब्रा करो। अलजीब्रा तो सिंपल है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है। देखो चलो, पहला इक्वेशन मतलब पहली कंडीशन है आर स्क्वायर, तो मिल गया। दूसरा है 2r² तो 4r², ये दूसरी कंडीशन। तो अब देखो ये जो आर तो है हमें पता है, तो पहले आर मिला ना और दूसरे में 4, तो पहले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसको बराबर रखना पड़ेगा कि नहीं। तो इसीलिए 52 प्लस जो 48 कॉस थीटा इक्वल हमारा जो दूसरा है 40 प्लस 24 कॉस थीटा, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि आर तो मिल गया था और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन दे दिखा है। तो 24 कॉस थीटा माइनस 12 आया, तो कॉस थीटा इक्वल्स माइनस हाफ। माइनस हाफ मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो 120 डिग्री। आंसर डी। फिर से 120, ये देख रहे हो पैटर्न, है ना। आज के डीपीपी में कॉस थीटा इक्वल्स माइनस हाफ बार बार आ रहा है, वेक्टर एमसीक्यू में 120 डिग्री सबसे कॉमन है ना, आ रहा है बार बार। तो गेस मत करो, गेस करने को नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अगर ऑप्शन में 120 है, आपका आंसर भी 120 है, तो कॉन्फिडेंस से भर दो उसको। ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? हाँ ठीक है, ये तो फिर से गिफ्ट है, मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ गिफ्ट है ये तो भाई साहब। 3 सेकंड, 10 भी नहीं। देखो चलो, सीधा पता है हमें कब जुड़ता है, मैक्सिमम हो, मतलब एक डायरेक्शन में, थीटा 0। क्या मतलब, ये फैंसी नाम भी देखो लिख रखा है, ये जान लो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सम का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन या इक्वल होता है मैग्नीट्यूड के सम से। इक्वल सिर्फ तब होता है जब पैरेलल हो। ये तो पता ही था हमें, पिछले लेक्चर में हमने ये देख रखा है ना। तो ये चलो आगे बढ़ते हैं अभी तो। आर मैक्स 17, मीन 7। अब इन दोनों को ना राइट एंगल पे रख के रिजल्टेंट फाइंड करो। सीधा अगर करोगे तो दो आसान इक्वेशंस है, फिर पाइथागोरस लगा देना, है ना। उम्मीद है आप कोशिश कर रहे हो। अब देखो, कोशिश के बाद देखो, ये भाई दिया है प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, जोड़ो जोड़ो दोनों को, तो दो इक्वेशंस मिल गए, दो अननोन हो गए। अब 90 डिग्री पे तो बोले पाइथागोरस लगा दिया, तो सीधा। नहीं लगाते तो भी एक 5 है एक 12 है, तो 13 तो आना ही था। और देखो जो फिर से आया, तीसरी बार आया है, दूसरी तीसरी। तो ये डीपीपी जो है चुपके चुपके पाइथागोरन ट्रिपल जो है वो फैन कब समझो चला रही है ये, और जेई में भी यही चलता है। तो इसीलिए ये चार ट्रिपल्स जो है जुबानी याद कर लो, 3 4 5 पता है आपको, 5 12 13, ये भी। जो दो कम पता है वो 8 15 17 और 7 24 25, ये पूछे जाने के चांसेस है। दूसरे दो अगर पूछे गए तो देखते ही पहचान जाओगे, और फिर कैलकुलेशन में पहले से ही आपको आंसर दिख जाएगा। तो दूसरे दो आज याद रख लो, 8 15 17, 7 24 25। चलो आगे बढ़ो। दो इक्वल फोर्सेस, भाई साहब क्या ही है अब इसमें, है ना।
सीधा है टेबल से, कुछ नहीं करना है इसमें, 10 सेकंड भी नहीं लगेगी। अब आपको इसको 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। देखो, 2p cos 60, 2p तो इंटू हाफ, तो p ऐसे आ गया कि नहीं। ध्यान दो आप ये कि अ, आपका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 30 ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 ने रिजल्टेंट इक्वल है एंगल बताओ, और ये वाला पूछ रहा है 122 है रिजल्टेंट बताओ। तो फैक्ट तो एक ही याद करना है, दो जगह पे मार्क मिल रहे हैं। डायग्राम भी देखो, तीनों वेक्टर सिमेट्रिक है, इक्विलेटरल पैटर्न बनती है ना। तो हर इस पैटर्न को अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात तो एक ही है। भाई साहब, अब ये फाइनल राउंड है परपेंडिकुलर ट्रायंगल का। अगर ये क्वेश्चन देख के अब आपको हंसी नहीं आई तो ना, हंसी आनी चाहिए आपको। दो फोर्सेस का सम 18, रिजल्टेंट 12, स्मॉलर फोर्स 90 के 90 डिग्री पे है रिजल्टेंट वाला। तो फोर्सेस क्या है? ये बस वही क्वेश्चन है जो हमने किया था, है ना, नंबर्स अलग दिए हैं। कौन से वेपन है? बस Q माइनस पी, Q प्लस पी, पी स्क्वायर। कागज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, सारी की सारी चीजें देखो, देख रखी है यहाँ पे, सारा दे रखा है, फुल डिस्प्ले। P प्लस क्यू 18, तो Q स्क्वायर इक्वल्स पी स्क्वायर प्लस 144, फैक्टर Q माइनस पी इंटू 18 हो जाएगा, दिया हुआ है तो इक्वल्स 140। Q माइनस पी निकल के आया। सम 18, डिफरेंस 8, तो निकल के आया कि नहीं? एक 5, दूसरा 13, आंसर से ऑब्वियसली 5, 12, 13 डायग्राम देखो, चौथी बार आया है। अब यहां पे 1 सेकंड रुको। आप टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन में 1090 सेट करते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होती है। और अगर आपने ये मेथड बिना कागज के कर लिया है तो जो मैंने वादा किया था लेक्चर के शुरू में 3 लाइन क्वेश्चन का, वही ये है, समझ रहे हो? तो जो 3 लाइन है, ये जो टूल दे रखे, ये फर्क है। आप देखो, जिन्होंने टेक्स्ट बुक वाली मेथड करते हो, तो जब भी अब आप रिजल्टेंट परपेंडिकुलर पढ़ोगे, ट्रायंगल बन जाएगा, आपका दर्द नहीं बनेगा ये, ठीक है। चलो 15 में 14 15 आखिरी सवाल देख लेते हैं अभी। तीन फोर्सेस पार्टिकल पे लग रहे हैं, लेवल थोड़ा ऊपर है, पी और क्यू के बीच 150 डिग्री। थोड़ा ऊपर मतलब क्या ही, इसमें भी ट्रिक दिखाता हूं मैं, आपको हंसी आएगी फिर। क्यू और आर के बीच 120, तो इक्विलिब्रियम के लिए रेशियो बताओ, है ना। पहले तो जिनको नहीं पता है, तीसरा एंगल निकालो। पूरे सर्कल में 360 डिग्री होता है, फिर लामिस थियरम लगाओ। आ, हर फोर्स प्रोपोर्शनल होता है अपने सामने वाले वो वाला, और हो जाएगा। लेकिन आपको देखो, मैं ट्रिक दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है। और ये जो ऑप्शन दिख रखे ना, वो याद रखो, तो ट्रिक से सारा फटाक से बिना कुछ किए ही ये आप हो जाएगा। चलो देखो, पहले सॉल्व करते हैं। तीसरा एंगल निकाल लिया आपने, 90 डिग्री आया पी और आर के बीच। अब लामी लिखो, हर फोर्स, है ना, उसके अपोजिट ये लामी है, पी अपॉन साइन क्यू अपॉन साइन 90, आर अपॉन 150। वैल्यूज डालो, सब कुछ करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और तो आ जाएगा आपका आंसर डी। जो ट्रिक है, जो एग्जाम हैक है, जो वो देखो नीचे लिखा है, कुछ नहीं, बिना पूरा सॉल्व किए। सबसे बड़ा साइन किसका है? 90 का होता है, साइन 90 तो सबसे बड़ा है। तो जो क्यू के सामने है,
मतलब क्यू सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो यही है ट्रिक। सिमिलरली 120 भी बड़ा है कि नहीं, तो पहले सबसे बड़ा कौन होगा, क्यू, फिर पी, और फिर आर। समझे? तो ये समझ में आता तो वैसे भी आप टिक कर देते, ऑप्शन देख के बीच वाला सबसे बड़ा, ऐसे करके। ठीक है, चलो। तो ये जिनको पूरा आंसर की है, जिनको स्कोर निकालना है, अच्छा करना है, इनके लिए है, दे रखा है। ईमानदारी से जो करते हैं अपने आप करो। आप अगर झूठ बोलोगे तो फिजिक्स को पता चल जाता है और एग्जाम में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर 13 से 15 है तो आई वुड से कॉन्ग्रेचुलेट, वेरी शाबाश। हाँ, तो ये रिजल्टेंट सारे आपके हो गए। सीधा लेक्चर 9। 10 से 12 है तो जो क्वेश्चन जो रिजल्टेंट परपेंडिकुलर वाले और एक बार करो ट्रायंगल टूल से, 1090 से नहीं। 10 से कम है कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं। दोनों थियरी कैप्सूल्स दोबारा देखो, सॉल्यूशन देखने से पहले खुद अटेम्प्ट करो, फिर अटेम्प्ट, फिर सॉल्यूशन, ऐसे ऐसे करते करते हो जाएगा। तो उल्टा मत करना, है ना। उल्टा करोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो एहसास मिलेगा लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। चलो हो गया। अब इसको, वही चीज है, निचोड़ है। परपेंडिकुलर ट्रायंगल में ये आज का हीरो है। आर परपेंडिकुलर टू ए, लेग्स ए और आर बन जाते हैं, हाइपोटेन्यूज दूसरे वेक्टर को बनाओ, बी इक्वल्स फिर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स माइनस ए बाई बी, और बोनस में मिलता है बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू आर स्क्वायर। दूसरा है इक्वल वेक्टर, तो इसके लिए 2f कॉस थीटा बाई 2, और 120 पे रिजल्टेंट एफ मिलता है। तीसरा है पैरेललोग्राम, ये बहुत अच्छी आइडेंटिटी, आर स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर इक्वल्स 2 इंटू जो दो वेक्टर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी पूछी जा सकती है, आई गेस। फिर चौथा है मैक्स मिन रेशियो, एन इज टू 1, तो ए बाय बी होना चाहिए एन प्लस 1, ये याद रखो, ये भी अच्छी चीज है, बहुत ही टाइम सेव करेगी। पांचवा है ट्रिपल्स, पहले दो तो पता है आपको, 8 15 17 7 24, देखते ही पहचानो और समझ। लामी, तो लामी तो वैसे सॉल्व करते हो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक दिखाई है, जो अगर ऑर्डर ही पूछते हैं तो ट्रिक से ही निकल जाएगा, है ना। जो सबसे बड़ा एंगल उसके सामने वाला। ठीक है, तो चलो होमवर्क भी देख लो कि परपेंडिकुलर ट्रायंगल वाले सारे सम खुद कर लो, और ये जो भी इसका निचोड़ है 4 5 6 3 2, सारे के बेसिस पे जो जो एक एक सम है वो एक बार कर लेना। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे फायदा हुआ है, यू सी देर इज एज बाई, तो लाइक करो, डाउट भी कमेंट में लिखो, फीडबैक भी कमेंट में लिखो। तो पढ़ते रहो, समझते रहो, मिलते हैं लेक्चर 9 में। थैंक यू।